प्रश्न 2, निम्नांकित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार लिखें। पहला 17/8, तो 17/8 को हम लिख सकते हैं 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3। तो 8 के गुणनखंड में देखिए 8 क्या हर है, तो हर का गुणनखंड में 2 और 5 रहने पर उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो देखिए 2 है, सिर्फ 2 है, या तो सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार है शांत, तो यहाँ पे शांत लिख देंगे। अब कह रहा है कि जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखें। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है, यानी 17 को 8 से भागा देना है। तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए 17/8 बराबर कितना आया था, 17/2 का घात 3। अब 2 का घात 3 है, तो जितना 2 है उतना ही 5 से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों को गुना कर देंगे, तो हमको भाग देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए 2 का घात 3 है, यानी 2 3 बार आ रहा है, 2 का घात 3 है तो उतना ही 5 से, तो 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 5 का घात यानी 2 का घात 3 है, तो 5 का घात 3 से ऊपर और नीचे दोनों को गुना कर देना है, यानी जितना 2 रहेगा उतना ही 5 से गुना कर देना है। तो 17/2 का घात 3 गुना 5 का घात 3 बटा 5 का घात 3 हो गया। अब इसको लिख लेंगे 17/2 का घात 3 होता है 8 गुना 5 का घात 3 मतलब 5 का घन यानी 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 बटा 125, इस तरह लिख लेंगे। अब 125 गुना 17 करेंगे तो आ जाएगा 2125। 125 गुना 17 हो जाएगा 2125 और 125 गुना 8 हो जाएगा 1000। अब देखिए आसानी से हम इसको अब भाग दे सकते हैं। तो 1 पे 3 शून्य है, 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो हो जाएगा 2.125। 125 के पहले दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी 2.125 इसका उत्तर होगा। दूसरा 3/8, तो 3/8 को हम लिख सकते हैं 3/2 का घन। 8 को हम क्या लिख लेंगे, 2 का घन, क्योंकि 2 का घन 8 होता है। अब देखिए हर के गुणनखंड में 2 है, सिर्फ 2 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि गुणनखंड में हर के गुणनखंड में 2 और 5 होने पे दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/2 का घात 3। अब देखिए बिना भाग दिए इसको कैसे दशमलव निकालेंगे, तो 2 कितना बार आया है, 2 का घात 3 है, तो जितना 2 है उतना ही 5 से यानी 5 का घात 3 से ऊपर और नीचे दोनों को गुना करेंगे। तो 2 का घात 3 है नीचे हर में, तो उतना ही 5 से, तो 2 का घात 3 है तो 5 का घात 3 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, तो हो जाएगा 3/8। देखिए 3/2 का घन क्या हो गया, 8 गुना 5 का घन 125,
5 का घन 125, यानी 125 से गुना करेंगे अब। तो 125 तिया होता है 375 और 125 आठी होता है 1000। 375 को 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.375। इसका उत्तर 0.375। तीसरा 169 बटा 2000। 169 बटा 2000 है, तो इसको हम लिख लेंगे 169 बटा, अब 2000 का जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 का घात 4 गुना 5 का घात 3। 2000 का अभाज्य गुणनखंड करने पे आ जाएगा 2 का घात 4 गुना 5 का घात 3। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। अब शांत है तो इसका दशमलव निकालना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 169 बटा 2 का घात 4 गुना 5 का घात 3 गुना, अब देखिए जितना 2 है उतना ही 5 से गुना करना है। तो 2 का घात 4 है, लेकिन 5 का घात 3 है, 5 एक कम रहा है, जितना 2 है उतना ही 5 भी रहना चाहिए, तभी दशमलव में बदलने में आसानी होगा। तो 2 4 बार आ रहा है, लेकिन 5 3 बार है, तो एक और 5 से गुना कर देंगे। देखिए एक और 5 से गुना करेंगे तो 5 भी 4 बार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 3 है, 2 4 है, 2 4 है, यानी 2 4 बार आ रहा है, लेकिन 5 3 बार आ रहा है। तो 5 को भी 4 बार करने के लिए एक और 5 से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा 169 बटा 2000 गुना 5 बटा 5। तो 2 का घात 4 गुना 5 का घात 3 कितना था, 2000 था, तो इसको लिख देंगे। अब 169 को जब 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 845, और 2000 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10,000। अब 845 को 10,000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.0845। देखिए एक पे 4 शून्य है, 10,000 में एक पे 4 शून्य होता है, तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो 8 4 5 के आगे एक शून्य लगा देंगे तो 4 अंक हो जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो इसका उत्तर हो गया 0.0845। चौथा प्रश्न 13 बटा 125। 13 बटा 125, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 बटा 125 को हम लिख सकते हैं 5 का घन। तो हर के गुणनखंड में 2 या 5 रहने पर क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो 13 बटा 5 का घन। अब यहाँ पे देखिए 5 जितना है उतना ही 2 भी रहना चाहिए, तो 5 का घात 3 है, तो 2 का घात 3 से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों को गुना कर देंगे, तो जितना 5 है उतना ही 2 भी होना चाहिए। तो 5 का घात 3 है, तो 2 का घात 3 से अंश को भी और हर को भी गुना करेंगे, तो हो जाएगा 13 बटा 5 का घन यानी 125 गुना 2 का घन। 2 का घन क्या होता है, 8, 2 का घन 8, तो आप गुना कर देंगे 13 आठी 104, 125 आठी 1000,
यानी 104 को 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.104 इसका उत्तर। तो दशमलव के बाद देखिए 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव देंगे तो 0.104 इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न 27/8। 27/8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 27/8 को लिख सकते हैं 2 का घन। तो 8 क्या हर में है, तो हर का गुणनखंड में 2 और 5 रहने पर क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे शांत, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब शांत है तो इसका दशमलव निकालेंगे, तो शायद 27/2 का घन लिखेंगे यहाँ पे। अब जितना 2 है उतना ही 5 से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर को दोनों को गुना करेंगे। तो 2 का घात 3 है तो 5 का घात 3 से अंश और हर दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 27/2 का घन होता है 8, 5 का घन 125, 5 का घन 125, तो 27 गुना 125 करेंगे तो 3375। 8 गुना 125 करने पर आ जाएगा 1000। तो 3375 को जब 1000 से भाग देंगे तो 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 3 के पहले दशमलव लगाएंगे 375 के पहले, यानी 3.375 इसका उत्तर होगा। छठा प्रश्न 7/80। तो 7/80 को हम लिख सकते हैं 7/80 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 का घात 4 गुना 5। तो इसके 80 के यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अब शांत है तो इसका दशमलव निकाल लेते हैं, तो 2 का घात 4 गुना 5। तो देखिए जितना 2 है उतना ही 5 भी होना चाहिए, तभी इसका दशमलव निकालने में आसानी होगा। तो 2 4 बार है, 2 का घात 4 है, लेकिन 5 एक ही बार है, तो 5 को भी 4 बार करना है, यानी 5 का घात 3 से ऊपर और नीचे गुना कर देना है। 5 तो एक बार है यहाँ पे, लेकिन हमको चाहिए 4 बार, तो 3 और चाहिए 5, तो 5 का घन यानी 5 का घात 3 से अंश और हर को गुना करेंगे, क्योंकि 2 4 बार है तो 5 भी 4 बार चाहिए, तो 1 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 3 बार और चाहिए, तो 5 का घात 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 अब 2 का घात 4 गुना 5 कितना है, 80 है। देखिए 2 का घात 4 गुना 5 है 80, तो यहाँ पे 80 लिख देंगे, गुना 5 का घन होता है 125, 5 का घन होता है 125, तो 125 गुना जब 7 करेंगे तो आ जाएगा 875। 80 गुना 125 करेंगे तो आ जाएगा 10,000। 875 को 10,000 से भाग देंगे तो 1 पे 4 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो 875 के आगे एक शून्य लगा देंगे तो 4 अंक हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.0875 इसका उत्तर होगा।
7वां प्रश्न, 64/455। तो इसको हम लिख सकते हैं 64/455 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 13। तो 5 गुना 7 गुना 13 है। तो इसमें देखिए 2 और 5 सिर्फ रहना चाहिए, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन यहाँ पे तो 7 भी है 13 भी है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और अंक नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे 7 भी है 13 भी है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो अशांत जिसका दशमलव है उसका दशमलव यहाँ पे नहीं ज्ञात करना है, तो इसको अब यहीं तक छोड़ देंगे। अब 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न है 6/15। 6/15, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5, और 3 से 6 कट जाता है, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया? 2/5 आ गया। अब देखिए 2/5 में हर में 5 है, यानी जिसके हर में सिर्फ 2 और 5 हो उसका क्या होता है? दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत है तो इसका दशमलव निकालेंगे तो 2/5 आया है। तो देखिए जितना 5 है नीचे हर में उतना ही 2 होना चाहिए। तो एक 5 है तो सिर्फ 2 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, जितना 5 है होना चाहिए हर में उतना ही 2 भी होना चाहिए, तभी उसको दशमलव बदलने में आसानी होगा। तो एक 5 है, इसलिए 1 2 से अंश और हर दोनों को गुना कर देंगे, यानी 2/5 को 2/2 से गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी आ गया 4/10। अब 4 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा, 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.4। तो 6/15 का दशमलव प्रसार होगा 0.4। 9वां प्रश्न, 35/50। तो इसको हम लिख सकते हैं 35/50 को हम लिख लेंगे 2 गुना 5 का वर्ग। 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 5 का वर्ग। तो देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब जब शांत है तो इसका दशमलव निकालेंगे, तो 35/2 गुना 5 का वर्ग। अब देखिए जितना 5 है उतना ही 2 भी होना चाहिए। 5 का घात 2 है, लेकिन 2 सिर्फ 1 है, यानी 2 का घात 1 है। तो जितना 5 है उतना ही 2 भी होना चाहिए। तो एक और 2 चाहिए हमको, 1 2 है लेकिन 5 यहाँ पे 2 बार है, तो 1 2 और चाहिए, इसीलिए 2 से ऊपर और नीचे दोनों को गुना कर देंगे, यानी 2/2 से इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 35/2 गुना 5 का वर्ग कितना है? 50 है, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, गुना 2/2। अब 35 दूना 70, 50 दूना 100, 50 दूना 100। अब यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो कितना बचा? 7/10 बच गया। अब 7 को जब 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.7। इसका उत्तर 0.7। दसवां प्रश्न, 129/2 का वर्ग गुना 5 का घात 7 गुना 7 का घात 5।
तो 129 बटा 2 का वर्ग गुना, देखिए बिंदु है इसका मतलब गुना होता है, 2 का वर्ग गुना 5 का घात 7 गुना 7 का घात 5। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे देखिए 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो सिर्फ 2 और 5 रहता तब इसका दशमलव प्रसार ये शांत होता। लेकिन 2 और 5 के अलावा 7 है, देखिए 7 का घात 5 है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और अंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 129 बटा 2 का वर्ग गुना 5 का घात 7 गुना 7 का घात 5। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 है, तो 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी अंक है अभाज्य गुणनखंड में तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो जब अशांत है तो इसका दशमलव नहीं निकालना है। 11वां प्रश्न, 2 का वर्ग गुना 7 बटा 5 का घात 4। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में यानी हर में सिर्फ 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो शांत जब होगा तो इसका दशमलव निकालना है, तो हो जाएगा 2 का वर्ग गुना 7 बटा 5 का घात 4 गुना, अब देखिए दशमलव निकालने के लिए क्या करना होगा, जितना हर में 5 है उतना ही 2 भी होना चाहिए। तो 5 का घात 4 है तो 2 का घात 4 से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर को गुना कर देंगे। तो 2 का वर्ग गुना 7 हो गया 28, 2 का वर्ग हो गया 4, 4 गुना 7 तो 28 बटा 5 का घात 4 हो गया 625, 5 का घात 4 625 हो गया, 2 का घात 4 यानी 16। अब 28 गुना 16 करेंगे तो 28 गुना 16 हो जाएगा 448, 625 गुना 16 हो जाएगा 10,000। अब 448 को जब 10,000 से भाग देंगे, 1 पे 4 शून्य है यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो एगो शून्य लगा देंगे 448 के पहले, तो 4 अंक हो जाएगा। और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो 0.0448 इसका उत्तर होगा। बारहवां प्रश्न, 29 बटा 243, 29 बटा 243, तो इसको हम लिख सकते हैं 29 बटा 243। तो 243 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का घात 5 आएगा। अब देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 रहने पे ही उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, लेकिन यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो जब अशांत है तो इसका दशमलव नहीं निकालना है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।